हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियाँ तथा 10 मेज़ों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य अलग अलग ज्ञात करो। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया हो तो कैसा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कुर्सियाँ और मेज़ दे रखी हैं इनको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे। तो माना, कुर्सियों को मान लेंगे हम, कुर्सी को माना एक्स और मेज को माना वाई। ठीक है, अब जो कह रहा है उसको लिख देंगे। अब 4 कुर्सियाँ कह रहा है तो इसको एक्स एक कुर्सी है तो यहाँ पे चार चार से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 कुर्सी होगी और 7 मेज कह रहा तो प्लस दोनों को जोड़ कर तो 7 वाई दोनों मिलकर आ रही है हमारे 360 रुपये में। तो हमारी समीकरण एक बन गई। ऐसे ही दूसरे वाले में कह रहा है 6 कुर्सी है तो 6 एक्स से गुणा कर देंगे प्लस 10 मेज कह रहा तो 10 वाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारी जो हमने एक्स और वाई माने थे बराबर ये दोनों मिल रहे हमारे 520 रुपये में। तो ये समीकरण 2 होगी। ठीक है, अब इसको हम सवाल को प्रतिस्थापन विधि से करें या हम इसको विलोपन विधि से करें तो दोनों से ही सेम होगा। तो हम इसको विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो हम इसको एक्स को बराबर कर लें या हम इसके वाई को बराबर कर लें। तो हमारे यहाँ पे एक्स दे रखा और ये 4 दे रखा एक्स और ये 6 दे रखा। तो जो भी हमारे एक्स है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, फिर 2 से 1 बार और ये 3 बार, फिर ये कटेगा 3 से 1 बार। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 एलसीएम आ गया। देखो अब ये जो हमारा 12 आया तो हमने ये हमें एक्स 12 बनाने, तो इससे ये पता चल जाता है कि हमें कितने की मल्टीप्लाई करें जो कि हमारी ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें 4 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 6 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अब इसे यहाँ इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण एक ये दे रखी है तो इसमें गुणा कर देंगे तो 3 4 एक्स प्लस के 7 वाई बराबर 360। 3 की गुणा 4 में करेंगे हो जाएगा 12 एक्स, 3 की गुणा 7 में करेंगे हो जाएगा हमारा 21 वाई और 3 की गुणा 360 में करेंगे तो हो जाएगा 0। 6 18 1 8 88 लेख 3 3 और 1 10 1080। ठीक है, तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब ऐसे ही समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 एक्स प्लस के 10 वाई बराबर 520। तो 2 की गुणा 6 में करेंगे हो जाएगा हमारा 12 एक्स, 2 की गुणा 10 में करेंगे हो जाएगा हमारा 20 वाई बराबर 2 की गुणा इसमें करेंगे 520 में तो हो जाएगा 0। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1024। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी इसके x बराबर हो गया, ये भी बार है ये भी बार है, तो हम समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटा देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 12 एक्स प्लस के 21 वाई बराबर 1080 और यह आ जाएगा हमारा 12 एक्स प्लस के 20 वाई बराबर 1040। इसको घटा देंगे, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। देखो ये प्लस का ये प्लस ये माइनस से तो कट जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो 20 में से 21 में से 20 गए तो 1 बचा, तो ये बचा हमारा वाई बराबर 1080 में से 1040 गए तो ये बचा हमारा 40। ठीक है, तो वाई बराबर हमारा 40 आएगा। तो वाई बराबर हमने माना था, वाई बराबर हमने मेज माना था, तो मेज होगी हमारी 40, मेज 40 होगी। और बाई का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो तो हमारा वो हमारी कुर्सी आ जाएंगी। तो हम इसमें
y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 से। ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 दे रखी हमारी 4x प्लस के 7, y की जगह हम 40 रख देंगे। y का मान है बराबर 360। इसको सोल्व कर लेंगे तो यह जाएगा हमारा 4x प्लस 7 की गुणा 4 में करेंगे तो 280, 7 चौक 28 बराबर 360। अब देखो ये प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर 360 माइनस के 280। तो 4x बराबर 360 में से 280 माइनस जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 80। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा 80/4। 4 से 80 कट जाएगा हमारा 20 बार, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 20। 20 जो है हमारी कुर्सी हो जाएंगी। इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।